हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है अरुण गौली। ये वीडियो दो पार्ट में आएगा। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे एक अंडरवर्ल्ड का सफ़र और पॉलिटिशियन बनने तक का सफ़र आज हम देखेंगे। और सेकंड पार्ट कुछ ही देर में दिनों में आ जाएगा, तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। अरुण गौली, जिसे लोग डैडी के नाम से भी जानते हैं, एक ऐसा नाम जो मुंबई के अंडरवर्ल्ड और महाराष्ट्र के पॉलिटिकल सीन्स में हर घर में नाम हो चुका है। एक तरफ वो एक खौफनाक गैंगस्टर रहे और दूसरी तरफ एक पॉलिटिशियन जो अपने इलाके के लोगों के लिए रॉबिनहुड जैसा बना। उनकी ज़िंदगी एक बॉलीवुड फिल्म जैसी है। ड्रामा, एक्शन, क्राइम और पॉलिटिक्स का परफेक्ट मिक्स है। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे अरुण गौली के जीवन के बारे में, डिटेल में बात करेंगे और उनके चाइल्डहुड से लेकर उनके अंडरवर्ल्ड का सफ़र, पॉलिटिकल करियर और कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में जो शायद आपने इससे पहले नहीं देखा होगा। चलिए शुरू करते हैं। अरुण गौली का जन्म 17 जुलाई 1955 को महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के कोपरगांव में हुआ था। उनका परिवार बहुत गरीब था और उनके पिता गुलाबराव टेक्सटाइल मिल में काम करते थे। अरुण का परिवार 1950 के शुरू में मुंबई शिफ्ट हो गया, जहां वो दगड़ी चाल बाइकल्ला में रहने लगे। ये वही जगह है जो बाद में अरुण गौली के क्रिमिनल एम्पायर का हेडक्वार्टर बना। बचपन में अरुण की ज़िंदगी आसान नहीं थी। गरीबी के वजह से उन्होंने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी। वो सिर्फ 11वीं स्टैंडर्ड तक ही पढ़े। परिवार के पास पैसों की कमी थी, इसलिए अरुण को छोटे उम्र में काम शुरू करना पड़ा। उन्होंने अपने परिवार के दूध का सप्लाई के धंधे में हाथ बटाया, जो 7 रास्ता एरिया में चल रहा था। लेकिन ये काम उन्हें लंबा नहीं चला, क्योंकि मुंबई के टेक्सटाइल मिल से बंद होने और स्ट्राइक की वजह से उनकी ज़िंदगी बदल गई। अरुण ने पहले सिंप्लेक्स मिल चिंचपोकली, फिर गोदरेज एंड बॉयज विक्रोली और क्रॉम्पटन बीस क्रीव्स खांजूर मार्ग में काम किया। ये मिल्स उस वक्त मुंबई के इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा था। लेकिन 1970 में जब ये मिल्स बंद हुए लगे तो और स्ट्राइक शुरू हुई, तो बहुत सारे नौजवान, जिसमें अरुण भी शामिल थे, ने गलत रास्ते पर चुना। और अरुण का पहला कदम अंडरवर्ल्ड में तब पड़ा जब वो प्रसादनाथ पांडे के गैम्बलिंग और लीकर डेन में काम करने लगे। यहाँ से उन्होंने सफ़र की शुरुआत की। मुंबई के सबसे बड़े डॉन में से एक बन गए। 1970 का दौर था। मुंबई का अंडरवर्ल्ड एक अलग ही दुनिया था। दाऊद इब्राहिम, हाजी मस्तान और वरदराजन मुरदलियार जैसे लोग इस फील्ड में अपना नाम कमा रहे थे। अरुण गौली और उसके बड़े भाई किशोर पप्पा ने उस वक्त भाईकल्ला कंपनी गैंग ज्वाइन किया, जो राम नाइक और बाबू रेशम के लीडरशिप में चल रहा था। ये गैंग भाईकल्ला, परेल, 7 रास्ता और लाल बाग जैसे सेंट्रल मुंबई के एरिया में एक्टिव थी। इनका मेन काम था लीगल लीकर डेंस चलाना, मटका गैम्बलिंग और एक्सटॉर्शन। भाईकल्ला कंपनी का पहला बड़ा मिशन था राइवल गैंग जैसे कुंदन दुबे, मोहन समरलकर और कोबरा गैंग के लीडर्स शशि रेशम को ख़त्म करना। अरुण गौली इसमें काफ़ी एक्टिव थे और जल्द ही गैंग अरुण गौली इसमें काफ़ी एक्टिव थे। उनके पोजीशन बढ़ने लगी, मजबूत होने लगी। 1988 में जब राम नाइक ने पुलिस को एनकाउंटर में मारे गए, तो अरुण गौली ने गैंग का कंट्रोल अपने हाथ में लिया। उसने अपनी बेस दगड़ी चाल में बनाई, जो एक तरह का उसका फोर्ट मतलब किला बन गया था। यहाँ से उन्होंने अपना क्रिमिनल एम्पायर को एक्सपांड किया और एक्सटॉर्शन, स्मगलिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जैसे एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दिया।
अरुण गौली का निकनेम डैडी तब पड़ा जब वो अपने इलाके के लोगों के लिए प्रोटेक्टर बने, जैसे दगड़ी चाल के गरीब लोगों को उन्होंने मदद करना शुरू किया। गरीब लोगों के लिए वो हीरो बन गए। उनकी वो मदद करना, जैसे कि पैसों से मदद करना, लोकल इश्यूज सॉल्व करना और हॉस्पिटल में मदद करना, ये इमेज उनके अलग की पहचान बनाई। बाद में उन्होंने पॉलिटिकल करियर में काफ़ी काम आई। 1980s और 90s के दौर में मुंबई के अंडरवर्ल्ड गैंग वॉर का बैटल बन गया। अरुण गौली का गैंग सबसे बड़ा राइवल था दाऊद इब्राहिम, जो डी कंपनी का बॉस था। दोनों के बीच पावर स्ट्रगल थी, इतनी इंटेंस थी कि हर साल कई साल मुंबई के स्ट्रीट खून से रंग गए थे। अरुण गौली ने शुरू में दाऊद के लिए भी काम किया, उनके कंसाइनमेंट की प्रोटेक्शन दी, लेकिन बाद में दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। गौली ने गैंग ने दाऊद के अगेंस्ट ओपनली छेड़ दी। इस दौर में गौली के गैंग ने कई हाई प्रोफाइल मर्डर किए, जिसमें से शिवसेना के एमएलए रमेश मोरे, बाला साहेब ठाकरे का कॉन्फिडेंट के आदमी जयंत जाधव और माइनॉरिटी कमीशन चीफ जियाउद्दीन बुखारी के नाम शामिल है। ये मर्डर ने गौली के खौफ को और बढ़ावा दिया, लेकिन साथ ही पुलिस का ध्यान भी उनके तरफ खींचा गया। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि गौली को शिवसेना के लीडर बाला साहेब ठाकरे का पूरा सपोर्ट था। ठाकरे ने गौली जैसे हिंदू गैंगस्टर को डिफेंड किया, क्योंकि उनका मानना था कि मुंबई पुलिस सिर्फ हिंदू डॉन को टारगेट करती है। लेकिन ये अलायंस भी लंबा नहीं चला और 90s के मिड में गौली और शिवसेना के बीच दुश्मनी शुरू हो गई। गौली ने शिवसेना के कई वर्कर को टारगेट किया, जिसमें 2007 में कॉरपोरेटर कमलाकर जामसांडेकर की हत्या का केस सबसे बड़ा था। 90s के एंड तक अरुण गौली ने एक सरप्राइजिंग डिसीजन लिया। वो पॉलिटिक्स में एंटर करने वाले थे। उसने 1997 में अखिल भारतीय सेना ABS नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, जो महाराष्ट्र के मराठी मानुस के इशू को रिप्रेजेंट करता था। गौली का ये मूव किसी के लिए शॉक था, क्योंकि एक अंडरवर्ल्ड डॉन का पॉलिटिक्स में आना कोई छोटी बात नहीं थी। 2004 में अरुण गौली मुंबई के चिंचपोकली कॉन्स्टिट्यूशन से इलेक्शन भी लड़े और जीत गए। वो महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बन गए। उनकी जीत का बड़ा रीज़न था उसका लोकल लॉर्ड इमेज। मुंबई के मराठी लोगों ने उन्हें अपना मानुस मानते हुए उनकी वो इश्यूज को समझते थे, उनकी मदद करते थे। गौली के सोशल वर्क, जैसे गरीबों के लिए स्कूल और हॉस्पिटल की में मदद करना, उनके वोट्स में बदल गए। लेकिन पॉलिटिक्स में भी अरुण गौली क्रिमिनल बैकग्राउंड उनके पीछा नहीं छोड़ा। 2007 में शिवसेना कॉर्पोरेटर कमलाकर जामसांडेकर की हत्या के केस में उन्हें अरेस्ट किया गया और 2012 में मुंबई सेशन कोर्ट ने उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई। ये केस महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट मोकोका के अंडर था और गौली को ₹17 लाख का फाइन भी लगाया गया। अरुण गौली के पर्सनल लाइफ भी उतनी ही ड्रामेटिक है जितनी उनकी पर्सनल लाइफ। उनके जुबेदा मुजावर से शादी, जो कि मुस्लिम लड़की थी, शादी के बाद जुबेदा ने हिंदुइज्म अपनाया और उनका नाम आशा गौली रखा। आशा भी पॉलिटिक्स में एक्टिव रही है। ABS के थ्रू MLA भी बनी। गौली के 5 बच्चे हैं, 3 बेटियां गीता, योगिता, अस्मिता और 2 बेटे हैं, महेश और एक है उनकी बेटी गीता चिंचपोकली से भी ABS कॉर्पोरेटर बनी है। गौली का नेफ्यू सचिन आहिर भी प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन है,
जो महाराष्ट्र के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हाउसिंग रहा है। गौली के अंकल हुकुमचंद यादव मध्य प्रदेश के खंडवा से लेजिस्लेटर थे। ये फैमिली कनेक्शन ने गौली के पॉलिटिकल करियर को एक और स्ट्रॉन्ग किया, लेकिन साथ ही कंट्रोवर्सीज भी बढ़ाई। एक लेसर नोन फैक्ट ये है कि अरुण गौली को स्नूकर खेलना और गैंगस्टर फिल्म देखना बहुत पसंद है। वो अपने आप को एक सिनेमैटिक फिगर की तरह देखते हैं और शायद इसीलिए उनकी ज़िंदगी ने इतनी ट्विस्ट और टर्न्स लिए। वो सिगरेट और अल्कोहल के शौकीन है, जो उनके अंडरवर्ल्ड लाइफस्टाइल का हिस्सा था। रॉबिन हुड उनकी इमेज है। गौली को दगड़ी चाल के लोकल्स डैडी कहते हैं, क्योंकि वो गरीबों को की मदद करते हैं, पैसों से, खाना और मेडिकल हेल्प देते हैं। ये इमेज ने उनकी पॉलिटिकल सक्सेस में बड़ा रोल प्ले किया है। फर्स्ट मराठी डॉन अरुण गौली मुंबई के अंडरवर्ल्ड का पहला मराठी डॉन थे, जो उस वक्त दाऊद जैसे नॉन मराठी डॉन्स के अगेंस्ट एक सिंबल बना। उनको बॉलीवुड से भी इंस्पिरेशन मिला। अरुण गौली के लाइफ पे इंस्पायर्ड एक फिल्म डैडी 2017 में बनी, जिसमें अरुण रामपाल ने गौली के रोल प्ले किया है। ये फिल्म उसके क्राइम और पॉलिटिकल सफर को दिखाता है। जेल से भी पॉलिटिक्स करता रहा। गौली ने जेल से भी अपनी पार्टी एबीएस को मैनेज किया और अपनी वाइफ और बेटी के थ्रू पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बनाए रखा। शिवसेना से दोस्ती भी रही, फिर दुश्मनी भी हुई। गौली को शुरू में बाला साहेब ठाकरे का सपोर्ट मिलता रहा, लेकिन बाद में दोनों के बीच दुश्मनी हो गई, जो गौली के पॉलिटिकल करियर के लिए सेटबैक था। रिसेंट में इसी महीने सितंबर में 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने गौली को बेल दी है। वो 17 साल जेल में रहने के बाद अब रिहा हो गए हैं। ये न्यूज़ मुंबई में बहुत डिस्कस हुई है, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं कि वो अब क्या करेंगे। मटका और गैम्बलिंग का रोल उनके जीवन में का एक अहम हिस्सा रहा। गौली का अंडरवर्ल्ड करियर मटका गैम्बलिंग से शुरू हुआ, जो उस वक्त मुंबई के अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए बड़ा सोर्स ऑफ इनकम था। अरुण गौली का नाम कंट्रोवर्सी से कभी अलग नहीं रहा। 1986 में उन्होंने पहली बार पार्श्वनाथ पांडे और कोबरा गैंग के शशि रेशम के मर्डर केस में अरेस्ट किए गए, लेकिन ज़्यादातर केसेस में प्रूफ ना होने की वजह से वो बाहर आ गए। 2007 का कमलाकर जामसांडेकर मर्डर केस के लिए उनका टर्निंग पॉइंट बना, क्योंकि इसमें उन्हें लाइफ इम्प्रिजन मिली। गौली के गैंग ने कई हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स, जिसमें एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग शामिल थे। उनका नाम मुंबई के अंडरवर्ल्ड में इतना बड़ा था कि पुलिस ने उन्हें मोकोका जैसे स्ट्रिक्ट लॉ के अंडर टारगेट किया, लेकिन गौली के सपोर्टर्स का कहना है कि पुलिस ने उन्हें डेलिबरेटली टारगेट करते हैं क्योंकि वो एक मराठी डॉन है। गौली लोगों के लिए एक मसीहा है, एक पैराडॉक्स है। एक तरह के रूथलेस गैंगस्टर था, जिसका नाम मर्डर और एक्सटॉर्शन से जुड़ा था। दूसरी तरफ वो एक ऐसा शख्स है जो अपने कम्युनिटी के लिए मसीहा जैसा था। दगड़ी चाल के लोग आज भी उन्हें एक हीरो के रूप में याद करते हैं, क्योंकि उन्हें गरीबों की काफ़ी मदद की। स्कूल्स, हॉस्पिटल, चैरिटी के नाम पे उनकी काफ़ी मदद की। गौली का पॉलिटिकल एक्सपीरियंस भी एक अलग ही चैप्टर है, जो हम अगले वीडियो में ज़रूर देखेंगे। पार्ट 2 में अखिल भारतीय सेना के थ्रू उन्होंने मराठी अस्मिता को रिप्रेजेंट किया है, लेकिन उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड हमेशा उनके रास्ते में। उनका 2025 में जेल में से रिहा होने के बाद ये सवाल सबके मन में है कि आगे क्या। अब गौली का पॉलिटिकल में वापस आएंगे या अपनी रिटायर्ड लाइफ जिएंगे। अरुण गौली की ज़िंदगी एक रोलर कोस्टर राइड रही। गरीबी से उठकर अंडरवर्ल्ड डॉन का किंग बना, फिर पॉलिटिशियन में अपना नाम बनाया और आखिर में जेल की सज़ा काट कर एक नया चैप्टर शुरू किया।
उनकी कहानी मुंबई के उस दौर की कहानी है जब टेक्सटाइल मिल के बंद होने से एक पूरी जनरेशन ने अपना रास्ता अंडरवर्ल्ड में ढूंढा। कोहली का नाम आज भी मुंबई के गलियों में गूंजता है, चाहे वो एक डॉन के रूप में हो या एक लोकल हीरो के रूप में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।